हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जी के गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन। आज हम बीए पार्ट सेकंड में जो पहला टॉपिक चल रहा था अपना मानव संसाधन, जिसे हम जनसंख्या भी कहते हैं, इसके बारे में पहले ही अपन ने इसके शुरुआती तथ्यों को, शुरुआती जो पहलू थे उनके बारे में अध्ययन किया। आज भी मेरी तबीयत नासाज है, आवाज़ थोड़ी भारी जुकाम के कारण, खांसी के कारण हो रही है, पर कोशिश करूँगा कि आपको कुछ इस बारे में समझा सकूँ और बता सकूँ। फ्रेंड्स, मानव संसाधन को अपन ने अब तक पिछले जो अपने वीडियो में बताया था आपको, इस प्रकार से मानव संसाधन पहले ज्योग्राफी में अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हम इसका अध्ययन करते हैं और किन किन मानव संसाधन के किन किन पक्षों का हम अध्ययन करते हैं। हमने बताया था आपको कि मुख्य रूप से मानव जो संसाधन है, जनसंख्या है, भूगोल में हम उनके गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक अर्थात जो जनसंख्या समूह के गुण हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनके जो विशेष रूप से उनकी जो योग्यता है उनका अध्ययन करते हैं। और मात्रात्मक मतलब होता है, जैसे नाम से स्पष्ट है, मात्रा यानी संख्या, उनके संख्याफल जो है उससे संबंधित जो पहलू हैं उनका हम उसमें अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे जो पहले अध्ययन करने का विषय है वो है जनसंख्या को या मानव संसाधन को। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कहीं भी, इतनी बड़ी पृथ्वी है, फिर भी जनसंख्या जो है वो केवल कुछ ही क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा केंद्रित है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बहुत विरल है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं आज भी पृथ्वी के जहाँ जनसंख्या आज भी अभाव है, जनसंख्या लगभग ना के बराबर है। तो ये जो एक असमान वितरण है जनसंख्या का, जनसंख्या घनत्व का, जनसंख्या का, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। कुछ कारण भौगोलिक भी हैं, कुछ कारण मानवीय भी हैं, कुछ कारण सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं। तो यदि हम इसकी बारे में बात की जाए कि पृथ्वी पर जो जनसंख्या वितरण है, तो देखा जाए तो सभी जगह समान नहीं मिलता। कहीं पर जनसंख्या बहुत अधिक ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है। और ये परिवर्तन, जनसंख्या जो वितरण में परिवर्तन ये होता है, यानी जनसंख्या कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ये जो वितरण है ये अभी नहीं है, ये भूतकाल से ही परिवर्तन होता रहा है। और भूतकाल में भी ऐसे अनेकों दृश्य देखे गए हैं कि जहाँ पर पहले कभी जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में निवास करती थी, परंतु आज वो क्षेत्र वीराने हैं। और भविष्य में भी ऐसे अनेक क्षेत्र होंगे जहाँ आज जनसंख्या बहुत अधिक है, परंतु हो सकता है आगे जाके जनसंख्या का अभाव मिले, या आज जहाँ जनसंख्या बहुत कम है, जहाँ पहले जनसंख्या नहीं थी, अब वहाँ जैसे जनसंख्या बहुत होती है। इसके पीछे कारण चाहे कुछ भी हो, वो अलग बात है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं राजस्थान में ही आज से करीब 100 साल, ज़्यादा नहीं, 100 साल पहले ही रेगिस्तान में कितनी कम जनसंख्या थी, 100 साल पहले मात्र। परंतु दो ऐसे कारण जिन्होंने उस रेगिस्तान की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, पहला है इंदिरा गांधी नहर, और सेकंड है जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ रिफाइनरी, राजस्थान की जो तेल शोधनशाला, प्राकृतिक तेल जो निकलता है उसका शोधनशाला जो है वो। इन दो कारणों से आज रेगिस्तान देखिए, आज तो अभी भी वहाँ मीडियम पॉपुलेशन कह सकते हो, पर आने वाले समय में बहुत अच्छा डेवलपमेंट राजस्थान के रेगिस्तान में मिल जाएगा। तो ये जो परंपरा है इनका संसाधन की, कभी कहीं ज़्यादा रहने की, कहीं कम रहने की, ये परिवर्तनशील है। ठीक है ना, इस बारे में हम कोई कह नहीं सकते कि क्या होगा। परंतु जैसे वर्तमान में जो वितरण है उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता यह है कि जो थलमंड अपना पृथ्वी है ये उस पर जनसंख्या का वितरण बहुत विषम है।
ठीक है ना। क्योंकि थोड़े से प्रदेश पृथ्वी पे ऐसे हैं जहाँ मानव निवास बहुत ज़्यादा सघन है, थोड़े से प्रदेश ऐसे हैं, ठीक है ना। जबकि बहुत बड़े भूभाग खाली पड़े हुए हैं। आप ये देख लीजिए कि संसार की जो जनसंख्या है उसका आधा भाग, ठीक है, यानी मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, संसार की 50% से ज़्यादा जनसंख्या विश्व के क्या, धरातल के, भूमि के केवल 5% भाग पर निवास करती है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जनसंख्या का वितरण विश्व में कितना असमान है। यानी केवल 5% जो भूमि है विश्व की, पूरी धरातल की भूमि की जो क्षेत्रफल है उसका केवल 5% भूभाग पर ही विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। जबकि इसके विपरीत थलमंडल का बहुत बड़ा भाग, यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा, या अपन करें लगभग 55-56% जो से 56% जो भूमि का भाग है, धरातल का भाग है, उस पर मात्र 5% जनसंख्या, ठीक है, 5% जनसंख्या निवास करती है। तो ये दोनों जो तथ्य हैं एक दूसरे से उल्टे हैं। इसको आप याद रखना है, इसको आपको कोटेशन के रूप में दे के आना है। जुकाम के कारण जो ज़्यादा आवाज़ तेज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, केवल संसार की आधी से अधिक आबादी, जनसंख्या जो है वो भूमि के केवल 5% भाग पर निवास करती है। इसके विपरीत भूमि के आधी से अधिक भाग पर, भूभाग पर विश्व की केवल 5% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। तो एक 22 वर्षा है। तो ये एक आज के, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वर्तमान में जो जनसंख्या का वितरण है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर जनसंख्या का वितरण जो है वो बहुत ही असमान है। और आप ये देख लीजिए कि जो एशिया महाद्वीप है और मुख्य रूप से दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया, इसमें ही संसार की आधी जनसंख्या निवास करती है। जिसमें आपको चीन, भारत, बांग्लादेश, ये जो राज्य जो देश आते हैं ना, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की लगभग आधी जनसंख्या है। और जबकि जो पश्चिमी गोलार्ध के सारे जो थलमंडल है, जैसे पश्चिम उसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सब आ गए, यूरोप, अफ्रीका, वहाँ पर विश्व की केवल 20 से 25% जनसंख्या निवास करती है। तो ये एक बहुत विपरीत है, ठीक है। और यदि प्रश्न वही उठता है कि भाई ठीक है, मान रहे हैं आपकी बात, ये इसमें विषमता है, पर इसके कारण क्या है। तो यदि इसके कारणों पर जाते हैं तो इसके कारण बहुत जटिल है। जटिल क्यों है? क्योंकि मानवीय जो वितरण है जनसंख्या का, इस पर प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व, ठीक है, उत्पादन क्षमता देश का, इसका प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक वातावरण जिसमें जलवायु, मिट्टी, भूमि की बनावट हुई, जलापूर्ति हुआ, संसाधन, खनिज पदार्थ, जो मुख्य व्यवसाय है मानव के, वो इन सब का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जो कुछ हद तक या कुछ मात्रा में जैसे कुछ सांस्कृतिक विषमता है, उनके कारण जनसंख्या वितरण विषम मिलता है, ठीक है ना। ऐसे जैसे सांस्कृतिक विषमता में हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास की जो अवस्था है वो अलग होती है। आप पढ़ते होंगे कुछ देश विकासशील अवस्था में है, कुछ देश विकसित है, कुछ देश कम विकसित है। तो ये क्या है? ये आर्थिक विकास के स्तर है। तो ये जो विकास के स्तर है आर्थिक विकास के, ये भी जनसंख्या की जो वितरण है उसको प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से जो टेक्नोलॉजी है, प्राविधिक यंत्र और साज सज्जा, सामाजिक संगठन, धार्मिक विश्वास, ठीक है, धार्मिक विश्वास और जीवन के दर्शन, ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। धार्मिक विश्वास इस प्रकार से जनसंख्या के प्रभावित करता है वितरण को, या जीवन दर्शन, ये किस